अक्षय तृतीया एक बहुत ही सुंदर तिथि, जिस दिन आप कुछ भी करें वो आपका अक्षय है। तो लोग बाग दान पुण्य धर्म ये सब करते हैं उस दिन। पर यहाँ के रसिकों ने, वृंदावन के रसिकों ने कुछ अलग ही बात बनाई। उन्होंने ये कहा कि हम तो अपनी प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु से लाड लड़ाएंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, और वो हमारा अक्षय बना रहे हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा उत्सव जहां से कि प्रकृति में ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई। तो जब अक्षय तृतीया शुरू हो रही है तो ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा सहायक जो होता है वो होता है चंदन। मंदिरों में क्या होता है कि सब जगह पर चंदन का लेपन होता है। राधा वल्लभ लाल में चंदन का लेपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब चंदन सूख जाता है ना तो वो कड़क हो जाता है। हमारे लाल जी को, राधा वल्लभ लाल को, उस दिन मलमल की पोशाक बनाई जाती है, और कई दिनों से जो चंदन जो घिस रहे हैं उसमें कपूर मिश्र केसर, जो उस पोशाक को उसमें डुबोया जाता है। डुबोने के बाद में उस पोशाक को सुखाया जाएगा, तब वो धारण होगी। कि चंदन का ही सिंहासन बनाया है, चंदन का ही तकिया लगाया है उसके ऊपर, और चंदन ही वहां पर लेपा गया है कि प्रियालाल वहां पर आएंगे। चंदन का लहंगा है, चंदन की अंगिया है, कि सुथन का वस्त्र जो है वो भी चंदन का है, और पाग वो भी चंदन की है। चंदन के भूषण आभूषण भी कैसे हैं? चंदन के हैं। ठाकुर जी को उस दिन से भीगी हुई मूंग की और चने की दाल लगती है। तरह तरह के मुरब्बे भोग लगेंगे ठाकुर जी को। शीतल पेय जैसे कि लस्सी है, ठंडाई है, तरह तरह की शरबत, केसर का, केवड़ा का, बादाम की ठंडाई। ऐसे ही चंदन के जल यंत्र भी चलते हैं उस कुंड में। आखिरी में प्यारे जू और प्यारी जू को सखियां चंदन की गेंद से उस चंदन की कुंज में खेल और खिलाती हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि चंदन भी ऐसा घिसें जिससे कि वो सूखने के बाद में भी मुलायम रहे। ये कला जो है वो श्री जी को ही पता है, और कोई को नहीं पता है। सही बात है कि नाम जप के बल पर आप वृंदावन आ गए, नाम जप के बल पर फिर महाप्रभु की इस रस रीति में आप उतर गए। उन्होंने आपको अपना लिया, इस वृंदावन में जगह दे दी। अब क्या करना है? दुनिया भर में लोग बाग कहते रहते हैं ये सतयुग शुरू हुआ, ये उस दिन दान करना चाहिए, ये पुण्य करना चाहिए, ये घड़े बांटो और पंखा बांटो और दुनिया भर की सारी चीजें। भैया यहाँ पर तो ना कुछ बांटने का है ना कुछ देने का है, यहाँ पर सिर्फ उनकी सेवा का है। सो ये है भैया अक्षय तृतीया जी यहाँ की। ऐसी अक्षय तृतीया अगर मनाओ तो भैया आनंद आ जाएगा। की जय। बड़ी अच्छी रहीम जी की एक दोहा है, उसमें वो कह रहे हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो उन्होंने ये दोहा जो लिखा साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सद्गुणों से संपन्न जो भी व्यक्ति है वो चंदन की तरह है। वो किसी भी तरह की स्थिति में रहे। अब देखिए, सिद्ध अवस्था तक जब तक कोई नहीं पहुंचता है, उसको अपने जितने भी कर्म बंधनों के कारण से उसको भोगवान भोगने पड़ते हैं, और अत्यंत कुत्सित वातावरण में भी उसको रहना पड़ता है। तब भी वो कुत्सित वातावरण का रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। ये एक साधक की पहचान होती है, किसी भी अवस्था में रहे वो। तो जैसा चंदन है, चंदन के ऊपर भुजंग लिपटे हुए हैं, किसी भी तरह का उनके ऊपर विष नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही साधक की अवस्था होनी चाहिए कि सतत सुमिरन और गुरु चरणार विंद के बल पर वह ये सब अवस्था को प्राप्त कर सकता है बड़े ही आसानी से। देखिए, सिद्ध अवस्था हो जाती है तब तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, पर जब तक वो सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचा है तो वहां पर दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो सतत नाम सुमिरन, कि भैया वो किसी भी तरह के उस वातावरण में रहते हुए भी वो व्यवहार में नहीं है, और दूसरा कि उसका बल वो दृढ़ अनन्य निश्चय करके बैठा हुआ है कि मेरे पास में गुरु चरणों का बल है तो मेरा तो कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता है। मेरा मन जो है वो मेरे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो ये एक चंदन की खासियत है। ये वाली बात हमने इसलिए शुरू करी कि आज हम लोग अक्षय तृतीया के बारे में बात कर रहे हैं, और अक्षय तृतीया का एक दूसरा नाम चंदन उत्सव भी है। और वो चंदन उत्सव, चंदन की ही उसमें अहमियत है। अक्षय तृतीया एक ऐसा उत्सव जहां से कि प्रकृति में ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई। ये
वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन से शुरू होती है। तो इस दिन से कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई। हमारा सनातन धर्म देखिए कितना अच्छा है कि कितनी भी ऋतु आएंगी, उन सारी ऋतुओं के आगमन पर यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई उत्सव मनाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आएगी तो कोई उत्सव है, पावस ऋतु आएगी तब कोई उत्सव आएगा, शरद ऋतु आएगी तब कोई उत्सव आएगा। सारा इस तरह का लौकिक व्यवहार बना रखा है, पूरा साइंटिफिक है ये सारी चीजें कि कोई भी उत्सव आएगा तो उसमें आप उत्सव मनाएंगे। अब उत्सव की विशेषता क्या होती है कि वहां पर कुछ ना कुछ आपको भोग राग और श्रृंगार प्रभु को आप अर्पित करेंगे, और उसी चीज को आप अपनी लाइफस्टाइल में भी लेके आए। कि ऋतु आ रही है तो ऋतु की वजह से आप क्या करेंगे, अपने खान पीन को आप बदलोगे, अपने पहनावे को आप बदलोगे, तभी जाके आप उस ऋतु में सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो जब अक्षय तृतीया शुरू हो रही है तो ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा सहायक जो होता है वो होता है चंदन। चंदन जिसको हम कहते हैं मलयागिरी चंदन। मलयागिरी एक मलयगिरी, गिरी बोलते हैं पहाड़ को, मलय पर्वत पर मिलता है, वह मलयागिरी चंदन सफेद होता है जिसको कि हम घिस कर श्री जी के अर्पित करते हैं। चंदन की खासियत क्या होती है? आध्यात्म में चंदन का विशेष प्रयोग है कि जहां पर चंदन से आपका मन शांत रहेगा। चंदन आपको आरामदायक स्थिति प्रदान करता है, आपको मन को, और आध्यात्म में आपको मन को शिथिल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग तरह तरह की खुशबुओं का इस्तेमाल करते हैं, गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, चंदन का इस्तेमाल करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, हम लोग शीतल वातावरण में रहेंगे, तो वहाँ पर क्या रहता है कि चंदन भी उन्हीं में से ही एक कंपोनेंट है जो कि हमारे मन को शांत रखेगा। गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, वैसाख की गर्मी बहुत तेज गर्मी होती है, जहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारी, मन विचलित होता ही है गर्मी में। तो चंदन सर्वप्रथम आप अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, आपका मन जो है शांत होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं यहाँ पर एक बिंदु रहती है, हमारा एक चक्र रहता है, तो चंदन लग गया वहां पर तो अपने आप उसकी ऊर्जावान हो गया और वो शांत भी हो गया। त्वचा की देखभाल भी करता है, सुगंध से उपचार भी होता है, और चंदन लगाने का एक प्रयोग ऐसा भी है कि चंदन से हम लोग 12 तिलक लगाते हैं अपने शरीर पर। 12 अंग बताएं हमारे शरीर के अंदर, वो 12 अंग हैं, और उन 12 अंगों पे हम लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। यहाँ पर लगाएंगे, कानों पे लगाएंगे, इधर लगाएंगे, दोनों भुजाओं पे लगाएंगे, वक्षस्थल पे, कंठ पे, नाभि पर, दोनों कमर पर, पीछे की तरफ, इस तरह से 12 अंगों पे लगाएंगे। तो 12 अंग क्या है? ये आपने अपने आप का बंधन किया, आपने बंधन किया, या फिर आप ये समझिए कि 12 अंग जो है ना हमारे, उन 12 अंगों के देवता हैं, उन 12 अंगों के देवताओं का आपने तिलक किया। इन सबको क्यों पूजा जा रहा है? इन सबको इसलिए पूजा जा रहा है कि भैया आप सभी मेरी मदद करें कि मेरा मन प्रभु के चरणारविंदों में लगे, ना कहीं हाथ में दर्द हो, ना कहीं कान में दर्द हो, ना कहीं पेट में दर्द हो, ना कहीं पीठ में दर्द हो, सबको पूजा जा रहा है। और ये नित्य प्रति का है, ये एक साधक के लिए आवश्यक होता है कि आप तिलक जरूर करें। तो वहां पर चंदन का तो सर्वश्रेष्ठ तिलक बताते हैं। फिर ये भी कही जाता है ये बात कि चंदन को जब हम घिसते हैं तो घिसने के लिए वहां पर आप केसर का और कपूर का इस्तेमाल करते हैं चंदन के साथ में। तो केसर और कपूर का इस्तेमाल किया गया वो इसलिए कि जो कि चंदन की शीतलता की जो कहते हैं पोटेंशियल होती है दवाइयों की, वो बढ़ा देता है। तो केसर के साथ में उसका रंग अच्छा आ जाता है और सुंदर हो जाता है, और कपूर के साथ में उसकी ठंडक और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो एक वैज्ञानिक पक्ष था कि किस कारण से हमने यहाँ पर अक्षय तृतीया मनाई। अब यहाँ पर जब हमारे ब्रज में इन उत्सवों का प्रचलन हुआ, अक्षय तृतीया एक बहुत ही सुंदर तिथि, जिस दिन आप कुछ भी करें वो आपका अक्षय है। तो लोग बाग दान पुण्य धर्म ये सब करते हैं उस दिन, कि पानी की प्याऊ लगा दी, गर्मी है, किसी ने दाल चावल भोग लगाया, बांटा सबको। पर यहाँ के रसिकों ने, वृंदावन के रसिकों ने कुछ अलग ही बात बनाई। उन्होंने ये कहा कि हम तो अपनी प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु से लाड लड़ाएंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, और वो हमारा अक्षय बना रहे। अक्षय का मतलब वो कभी भी हमारा कम ना हो। तो उसके लिए एक बिल्कुल ही अलग उपासना बनाई। वो कैसी उपासना है?
कि ठाकुर जी को अलग अलग तरह से भोग राग श्रृंगार अर्पित करे गए। होता क्या है कि वन विहार ठाकुर जी का होता है गर्मियों के समय पर। हम लोग भी जैसे शाम के समय पर क्या करते हैं, घूमने जाते हैं ना, ऐसे उत्थापन के बाद में ठाकुर जी हमारे घूमने के लिए जाते हैं। अब घूमने के लिए वन में गए, गर्मी ज़्यादा है, तो सखियों का धर्म तो यही है कि सेवा में उनके सुख का वो वर्धन करें। कैसे करेंगे? कुछ उनके ही हिसाब से, जिससे कि उनको सुख में रहे। तो उन्होंने चंदन की कुंज बना दी एक पूरी, और चंदन की कुंज में बनाकर वहां पर प्रियालाल को पधराया। चंदन कैसा? अब चंदन में भी उस पर विशेषता है, कैसी कैसी चंदन है। इस उत्सव को चंदन यात्रा कहा जाता है। जैसे गर्मियां शुरू होती हैं ना, तो उसमें 3 यात्राएं होती हैं। पहली होती है चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन से हमारे ठाकुर जी औलाई में दर्शन देते हैं, ऊपर कुछ वस्त्र नहीं पहनेंगे। दूसरी यात्रा होती है स्नान यात्रा, जो कि जेठ के महीने में पड़ती है, एकादशी के दिन पर, जब नौका विहार करते हैं ठाकुर जी। और तीसरी यात्रा होती है आषाढ़ के महीने में, गर्मी में, उसको कहते हैं रथ यात्रा। तो ये 3 यात्राएं हमेशा ठाकुर जी का वन विहार ही है तीनों में। तो जब चंदन की कुंज में ठाकुर जी को विराजमान कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या चीजों का श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, कैसा कैसा ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराते हैं। कि ठाकुर जी को चंदन का बागा धारण कराएंगे, प्रिया जी को चंदन की चोली धारण कराएंगे, उनका लहंगा जो है वो भी चंदन ही रहेगा। और यहां तक एक बड़ा सुंदर पद गा रहे हैं इसमें कि चंदन बागे जोरी, रंग रंग घसी लाई युवती, वर जिनके प्रीत न थोरी। चंदन के सिंहासन पर चंदन का तकिया और चंदन की भूमि संवारी। कि चंदन का ही सिंहासन बनाया है, चंदन का ही तकिया लगाया है उसके ऊपर, और चंदन ही वहां पर लेपा गया है कि प्रियालाल वहां पर आएंगे। चंदन का लहंगा है, चंदन की अंगिया है, चंदन को सुथन, चंदन के पट का पाग संवारी। कि सुथन का वस्त्र जो है वो भी चंदन का है, और पाग वो भी चंदन की है। चंदन के भूषण, आभूषण भी कैसे हैं? चंदन के हैं। जिनको कि लाल जी जब निरख रहे हैं प्रिया जी के अंग पर, तो वो खूब खुश हो रहे हैं। ऐसे ही चंदन के जल यंत्र भी चलते हैं उस कुंज में। जो यंत्र चलते हैं ना, फुब्बारे चलने शुरू हो जाते हैं उस दिन, तो जल यंत्र कहा गया उनको, जिसमें से कि चंदन की ही खुशबू के फुब्बारे फूट रहे हैं उसमें से। चंदन का पंखा लिया है, और पंखे के ऊपर चंदन का लेपन किया है, और उसको ऊपर छींट मारी है गुलाब जल की। और ठाकुर जी को जब सखियां बीजना हिला रही हैं, तो उसमें से चंदन की खुशबू और गुलाब जल की शीतलता दोनों ही आ रही है उसमें। बहुत सुंदर पद है। और इसमें सखियां ये भी कहती हैं कि सब कुछ चीजें चंदन की हैं, आखिरी में प्यारे जू और प्यारी जू को सखियां चंदन की गेंद से उस चंदन की कुंज में खेल और खिलाती हैं। कि सखियां खड़ी हुई हैं सामने उस कुंज में, प्रियालाल चंदन के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, चंदन के ही वस्त्र पहन के, और कैसे जैसे आपस में वो पासिंग द बॉल खेलते हैं ना हम लोग, तो सखियां बाहर खड़ी हुई हैं उससे, और सखियां फेंक के कभी प्रिया जी के हस्त कमल में दे रही हैं चंदन की गेंद को, कभी लाल जी के हस्त कमल में दे रही हैं, लाल जी सखियों को दे रहे हैं। इस तरह से आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं। ये निकुंज का भाव है। और इसी भाव को लेते हुए हरवंश महाप्रभु ने कई जगह पर चंदन के बारे में श्री सुधानिधि जी में कही है उन्होंने। इनके चंदन की विशेषता इतनी है कि सखियों से जब ये ओझल हो जाते हैं प्रियालाल, और सखियां इनको ढूंढती हैं प्रियालाल को, पता पड़ा ढूंढती यमुना जी के तट पर पहुंची हैं। और तट पर क्या देखती हैं वे? तो ये देखती हैं कि चंदन प्रिया जी का और लाल जी का जो श्रीअंग में चंदन लगा हुआ था, वो यमुना जी उसको लेके बह रही हैं। तो सखियां समझ जाती हैं कि अभी अभी ये दोनों जल क्रीड़ा करके इधर उधर कहीं पर आसपास में ही है। तो एक तो चंदन की खुशबू, केसर की खुशबू, कपूर की खुशबू, और फिर उसमें मिली हुई इनके श्रीअंग की खुशबू, इन सभी को लेके हमारी यमुना महारानी बहती हैं। तो हरवंश महाप्रभु एक बड़े सुंदर पद में कह रहे हैं श्री जी के लिए, वे सखी स्वरूप में है, तो उनसे एक अरज कर रहे हैं
कह रहे हैं पत्रालिम ललिता कपोल फल के नेत्रांबुजे कज्जलम रंग बिंब फलाधरे चकुचियो काश्मीर जालेपनम। कि तरह तरह के प्रिया जी आपके सुंदर कपोलों पर, कपोल कैसे, ललित कपोल, ललित कपोल कहते हैं मृदु, जो कि बिल्कुल मुलायम होते हैं, उनके ऊपर मैं सुंदर सुंदर पत्रावली चंदन से बनाऊं। एक शब्द इसमें आ रहा है फलक। फलक का मतलब है कि जैसे हम लोग कैनवास पर पेंटिंग करते हैं ना, तो वो कैनवास की तरह से जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी आपके ललित कपोल के लिए फलक है। पत्रावलीम ललिता कपोल फल के और नेत्रांबुजे कज्जलम रंग बिंब फलाधरे चकुचियो काश्मीर जालेपनम। श्री राधे नवसंग माय तरले पादांगुली पंक्तिषु न्यस्यन्ति प्रणयादलक तक रसम पूर्णा कदा श्याम हम। कि हे नगव संगम के लिए आतुर श्री राधे के, आप लाल जी के इस मिलने के लिए हमेशा आतुर रहती हैं। मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ। क्या सेवा करना चाहती हूँ? कि मैं आपके ललित कपोल फलक के ऊपर सुंदर सुंदर पत्रावली चंदन से रचाना चाहती हूँ। फिर कह रही हैं कि नेत्रांबुजे कज्जलम, कि आपके नेत्रों में जो बड़े बड़े नेत्र हैं उनमें सुंदर काजल लगाना चाह रही हूँ। मैं आपके बिंब फलों के ऊपर लाल रंग लगाना चाह रही हूँ। काश्मीर जालेपनम, आपके वक्षस्थल पर सुंदर, काश्मीर कहते हैं केसर को, तो केसर को घिसने के बाद मैं आपके वक्षस्थल पर सुंदर उससे चित्रकारी करूंगी। श्री राधे नवसंग माय तरले पादांगुली पंक्तिषु, कि आपके जो चरणारविंद हैं उन चरणारविंदन के ऊपर सुंदर सुंदर लाल रंग के महावर लगाना चाह रही हूँ। ये सारी की सारी साज सज्जा क्यों कर रही हैं सखियां उनकी प्रिया जी की? वो इसलिए कि वे लाल जी से मिलने जा रही हैं, कि लाल जी आपसे मिलने में और ज्यादा आतुर हो जाएं, इस कारण से मैं आपकी ऐसी श्रृंगार करना चाह रही हूँ। न्यस्यन्ति प्रणया दलक तक रसम पूर्णा कदा श्यामः, कि आप तो हमेशा आतुर रहती हैं उनसे मिलने के लिए। लाल जी भी आतुर रहते हैं आपसे मिलने के लिए, पर वो और ज्यादा आतुर हो जाए इन सब साज श्रृंगार को देख के। ऐसा चंदन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। ऐसे ही एक जगह पे कह रहे हैं हित सखी जी उनकी, कि वे चाह रही हैं कि श्री जी उनको कुछ सिखा दें। क्या क्या सिखाने के लिए? माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशे नाद्भुत मोदकादि विधि भी कुंजांत सम्मार्जनै बृंदारण्य रहस्थलीषु बिबिषा प्रेमार्ति भारोद्गमा प्राणेशं परिचारिकै खलु कदा दास्यामयाधीश्वरी। कि प्रेम में सखी के मुख पर उत्सुकता भरे श्याम सुंदर की परिचर्या हेतु भाव भर के आए। सखी कुछ परिचर्या करना चाह रही हैं किसकी? श्याम सुंदर की। क्यों? क्योंकि भैया वो लाडली जी के प्यारे हैं, वो प्रिया जी के प्यारे हैं, इस कारण से ही उनसे संबंध है। और कोई दूसरे प्यारे सीधा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। सखियों की यही विशेषता है। गोपियां तो डायरेक्ट संबंध बना लेती हैं लाल जी से, पर सखियां इतनी प्रगाढ़ हैं उनके मन में जो श्री जी के चरणारविंद, कि वो श्री जी के चरणारविंदन के अलावा वो और कहीं नहीं ध्यान देती हैं। उन्हीं चरणारविंदन में लाल जी भी अपना मोर मुकुट घिस रहे होते हैं, तो कभी के बाद उनको जो है दया आ जाती है लाल जी के ऊपर। और दया जब आ जाती है तो वो लाल जी के लिए कहते हैं कि चलो आज लाल जी की हम सेवा कर लें। क्या परिचर्या करें? देखिए कितना सुंदर सुंदर भाव से कह रहे हैं कि किशोरी जी से वे नतमस्तक होते हुए प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा, कि हे प्रियाजू हमको माला गूंथना सिखाओ आप। और मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा, कि चंदन
मृदु मृदु, देखो एक बार मृदु इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मृदु का मतलब मृदुलता, बहुत मुलायम। अंतर है मृदु और कोमल में। आप गाय को छीजिए तो गाय जो है वो सुकोमल है, पर गाय के बच्चे को आप छीओगे ना, जो नवजात बिल्कुल पैदा ही हुआ होगा, वो मृदु होता है। तो सुकोमलता की भी पराकाष्ठा होती है, उसको कहते हैं मृदुता। प्रिया जी की कहते हैं ना, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, वो ऐसी ही मुलायम है। उनका मन जो है वो ऐसा ही मुलायम है, उनका श्रीअंग ऐसा ही मुलायम है। तो जब किशोरी जी से आग्रह कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, मुझको आप मृदु मृदु चंदन घिसना सिखाइए, क्यों कह रहे हैं ऐसा? कि चंदन का स्वभाव क्या होता है कि वो घिसा आपने चंदन को, और घिसने के बाद में जब आप कहीं पर लगाएंगे, हमारे देखना आप मंदिरों में क्या होता है कि सब जगह पर चंदन का लेपन होता है। राधा वल्लभ लाल में चंदन का लेपन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब चंदन सूख जाता है ना तो वो कड़क हो जाता है, और कड़क चीज को आप अपने गाल पे से, शरीर पे से हटाओगे तो कितना कष्ट है, और श्री जी के मृदु कपोलों पे से हटाओगे तो सोचो कितना ज्यादा कष्ट होगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि चंदन भी ऐसा घिसें जिससे कि वो सूखने के बाद में भी मुलायम रहे। ये कला जो है वो श्री जी को ही पता है, और कोई को नहीं पता है, कि वो सूखने के बाद में भी मुलायम रहे। श्रीखंड, श्रीखंड चंदन के लिए कह रहे हैं। निर्घर्षण घिसने को कह रहे हैं, निर्घर्षणा। फिर कह रहे हैं देशे नाद्भुत मोद का दिव्य दिव्य कुंजांत सम्मार्जन है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये श्री सुधानिधि जी का 242वां जो श्लोक है, ये शायद अक्षय तीज के लिए जी महाराज ने लिखा है। पहले कहिए कि भैया माला गुथना सिखाओ, फिर कह रहे हैं कि चंदन घिसना सिखाओ, फिर कह रहे हैं देशे नाद्भुत मोद का दिव्य दिव्य कुंजांत सम्मार्जन है, कि मुझको आप मोदक बनाना सिखाओ, लड्डू बनाना सिखाओ। मोद का दिव्य दिव्य, तरह तरह के मोदक बनाना सिखाओ, सत्तू का लड्डू बनाना सिखाओ, जौ के सत्तू का, चने के सत्तू का, बेसन का, हर तरह के जो है मुझको आप लड्डू बनाना सिखाइए। फिर कह रहे हैं कुंजांत सम्मार्जन है, जो एकांत कुंज है जिसमें आप विहार करेंगे, उसकी मार्जनी करना सिखाइए। मार्जनी, उसको उसमें सम्मार्जन, झाड़ू लगाना, उसमें सोनी लगाना, उसमें पोछा लगाना, उसमें इत्र का छिड़काव करना, उसमें गुलाब जल का छिड़काव करना, उसमें चंदन के जल का छिड़काव करना। अब बताओ ये अक्षय तृतीया का है या फिर नहीं है श्लोक? है, चारों भाव उसके ही हैं। श्री जी हमारी माला भी पहनती हैं अक्षय तृतीया के दिन से, तरह तरह के आभूषण पहनते हैं ना अक्षय तृतीया से, ऐसे ही चंदन का भी लेपन करती हैं, ऐसे ही तरह तरह के लड्डू भोग इत्यादि जो है अक्षय तृतीया पे बनते हैं, और ऐसे ही तरह तरह के उनके निज मंदिर में छिड़काव होते हैं सुंदर द्रव्यों के, जिससे कि वो सुगंधित रहें। वृंदारण्य रहस्थलीश विशाम प्रेमाति भारोद्गमाद प्राणेशम परिचारिक है कलुकदा दास्या मयाधीश्वरी, कि हे प्रिया जी, आप अपनी इस दासी को प्रीतम की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्या कभी आप ये अवसर मुझको प्रदान करेंगी? देखिए कितना गूढ़ पद है। जब तक आप किसी भी पद का भाव को आत्मसात नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं एक तो चीज हुई, आपने कोई लस्सी दी, आपको किसी ने कोई रस दिया पीने के लिए बड़ा मीठा, गड़प गड़प करके आप तो एक तो पी गए, और दूसरी चीज ये होती है कि उसको आपने जीभ पे रखा, मुंह में रखा, उसका धीरे धीरे स्वाद लिया। तो सुधानिधि जी के श्लोक इसी तरह के हैं। महाप्रभु ने हर श्लोक में, हर पद में उन्होंने निर्देश दिया है कि कैसी सेवा करनी है। सारे ही उत्सवों पर, सारे उत्सवों में किस तरह से सेवा करनी है, सब कुछ चीजें बताई हैं, पर समझने वाला होना चाहिए। वाणी जी कृपा करें जिसके ऊपर वही सब चीजों को समझ सकता है। ऐसे ही एक सुंदर पद में कह रहे हैं श्री सुधानिधि जी का 36 नंबर का पद है, कह रहे हैं उसमें महाप्रभु, पत्रावलिम रचेतुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरीम नव मल्लिका भी अंगम सभूषितुमाभरणै घृताशे क्षीरादिके मयि विदेहि कृपावलोकम। किशोरी जी कालिंदी के तट पर विराजमान हैं, वे श्री लाल जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। हित सखी के मन में आता है कि क्यों ना उनकी आज अंतरंग सखी बनकर कुछ श्रृंगार करूं ना। तो लाडली जी से अनुमति लेके प्रिया जी से कहती हैं कि आपके अद्भुत वक्षस्थल पर, स्वर्णम आभा वाले श्री अंग पर और कपोलों पर
मैं कस्तूरी मिश्रित सुगंधित अंगराग का लेपन करके उस पर पत्रावली रचना चाहती हूँ। पत्रावली में रचिए तुम कुचियो कपोले, वक्षस्थल पर और उनके कपोलों पर। बद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिका भी, कि तत्पश्चात आपके बद्धुम विचित्र कबरिम, नवमल्लिका में कबरी कहते हैं बालों को, चोटी को, उन चोटी में सुंदर सुंदर मल्लिका, चंपा, बेला, इनकी माला को पिरो के उनकी चोटी गूंथना चाहती हूँ। अंगम भूषितमा भरणी घृताशे, उसके बाद में आपको बेसर, चंद्रहार, कंकण, नूपुर आभूषणों से मैं सजाऊं, जिससे लाल जी आपके मनोहारी रूप को देखकर आपके आलिंगन के लिए वे आतुर हो जाए। अब बता सकियों कि क्या कितना प्रेम है उनका। यही तो है असलियत में अक्षय तृतीया का रस। दुनिया भर में लोग बाग कहते रहते हैं ये सतयुग शुरू हुआ, ये उस दिन दान करना चाहिए, ये पुण्य करना चाहिए, ये घड़े बांटो और पंखा बांटो और दुनिया भर की सारी चीजें। भैया यहाँ पर तो ना कुछ बांटने का है ना कुछ देने का है, यहाँ पर तो सिर्फ उनकी सेवा का है सुख। सही बात है कि नाम जप के बल पर आप वृंदावन आ गए, नाम जप के बल पे तो महाप्रभु की इस रस रीति में आप उतर गए। उन्होंने आपको अपना लिया, इस वृंदावन में जगह दे दी। अब क्या करना है? अब भैया उनकी सेवा करनी है। नाम जप कर रहे हो ठीक है, उसी के बल पे आप यहाँ तक आए हो, अब आपको उनकी सेवा करनी है। प्रकट में नहीं कर सकते तो मानसिक सेवा में करो। देखो तो सही किस तरह की ये आध्यात्मिक ऊर्जा है यहाँ की सेवा की। हमारे लाल जी को, राधा वल्लभ लाल को उस दिन मलमल की पोशाक बनाई जाती है। जानते हैं ना कि चंदन का स्वभाव कड़क है, तो चंदन का लेपन नहीं होगा उस दिन। उस दिन मलमल की पोशाक वो बनाई जाती है, और कई दिनों से जो चंदन जो घिस रहे हैं उसमें कपूर मिश्रित केसर युक्त, उस पोशाक को उसमें डुबोया जाता है। डुबोने के बाद में उस पोशाक को सुखाया जाएगा, तब वो धारण होगी। और धारण करते पे भी क्या रहता है कि चंदन है तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, तो गुलाब जल जो मंदिर में ही बनता है गुलाब जल, उस गुलाब जल के उस पर छींटे लगा लिए जाते हैं। अब की बार हमने बनाया था गुलाब जल श्री जी का, अपरस में बनता है, यहाँ पे बाहर का गुलाब जल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू मंदिर की रसोई में ही गुलाब जल बनता है। वो गुलाब जल के छींटे श्री जी के श्रीअंग में जो धारण होगी पोशाक कड़क हो जाती है। जैसे स्टार्च लगा हुआ कपड़ा आता है सीधे सीधे धोबी से, तो आप पहनने में दिक्कत होती है नहीं होती है? तो वहां पे क्या किया, श्री जी को भी दिक्कत होगी, तो वहां पर उसके ऊपर गुलाब जल छिड़का गया थोड़ा सा। तब प्रभु को जो है वो सुकोमल सुगंधित शीतल पोशाक श्री जी को धारण कराई जाती है। ऐसे ही भोग भी बदल जाता है। ठाकुर जी को उस दिन से भीगी हुई मूंग की और चने की दाल लगती है। किस समय पर? जब श्रृंगार आरती होती है ठाकुर जी को, तो रात भर वो दालें भीगेंगी। भीगने के बाद में भीगी हुई दाल अच्छी सुकोमल हो जाती है, उसमें नींबू निचोड़ा जाता है, उसमें नमक, उसमें काली मिर्च डाल के, और हल्की सी थोड़ा सा मीठा सा करने के लिए कुछ हल्का सा एक मीठा कुछ पुट डाल देते हैं जैसे, तो वो श्री जी को सुबह सुबह अर्पित करी जाती है। ऐसे ही दिन भर जो दाल भीगती है तो ठाकुर जी को उत्थापन में भोग लगती है। तरह तरह के मुरब्बे भोग लगेंगे ठाकुर जी को। शीतल पेय जैसे कि लस्सी है, ठंडाई है, तरह तरह की शरबत, केसर का, केवड़ा का, बादाम की ठंडाई, और ये सारे की सारी चीजें जो है ठाकुर जी को शरबत भोग लगते हैं। ऐसी संध्या के समय पर ठाकुर जी के निज मंदिर में यहाँ तक है, देखिए भाव किस तरह का है। प्रभु को जल भी कैसा पिलाया जाएगा, एक बड़ा घड़ा रखा जाता है उस दिन से, अक्षय तृतीया वाले दिन से, तो उसको बोला जाता है गोल। जैसे आम घड़े आते हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत बड़ा घड़ा होता है, मतलब आप ये मानिए जो आम घड़े के 4 गुना बड़ा, उसको गोल बोलते हैं। बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल, तो वो श्री जी की सेवा में रखा जाएगा। किस लिए? कि प्रभु को जल जो पिलाया जाएगा भोग के बाद में, वो ठंडे उसका पिलाया जाएगा घड़े का, और यहाँ तक कि जो हस्त प्रक्षालन के लिए जल होगा उसमें भी झारी जी में ठाकुर जी के लिए वही ठंडा जल रखा जाएगा। सुकोमल मलमल के ही रुमाल रखे जाएंगे उनके मुख को प्रक्षालन करने के लिए। तरह तरह की, देखिए ठाकुर जी की सेवा है, इसी को करने के लिए, इसी को समझने के लिए आपने 84 लाख योनि छोड़ी हैं, नाम जब किया है तब जाके वृंदावन मिला है। अब भैया सेवा में लग जाओ उनकी।
अब जब सेवा करोगे ना तब आनंद आएगा आपको। तरह तरह के चंदन के ही कुंजों के सुंदर पद ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं। ठाकुर जी को तरह तरह के पद सुनाए जाते हैं। चंदन के पद खूब सारे हैं अपनी वाणियों में। उसमें जैसे बताया ना हमने उनको कि एक सुंदर पद है, चंदन की कुंज में तामे चंदन को बंगला, चंदन की चौकी पर बैठे दो चंदरी, चंदन को बागो पहरे चंदन की आवे लहरे, चंदन के हार कंठ धरे सुख कंदरी, चंदन के द्रुमन पे बेली नाना चंदन की, चंदन के भाजन बहु भरे सुगंधरी, छुटत फुहारे निके तेऊ बने चंदन के, चंदन की तान गावे चंदन के छंदरी, चंदन के बीज ना डुरावे चहु और सखी दास, मोहन निरखे मानत आनंदरी। देखिए चंदन की कुंज है, उसमें चंदन का बंगला बना है, उस चंदन की बंगले में ठाकुर जी चंदन की चौकी पे बैठे हैं। कौन बैठे हैं? दोनों चंद, चंदनी चंद की तुक पर कह रहे हैं दो चंदरी, दोनों चंद्रमा रूपी लाल जी प्रिया जी उस चंदन की कुंज में, चंदन की चौकी पर, चंदन के बंगला में विराजमान है। बागा जो पहन रखा है वो किसका है? चंदन का। चंदन के हार हैं कंठ में, चंदन के पेड़ों के ऊपर चंदन की बेल चढ़ी हुई है। कैसे? चंदन के पेड़ के ऊपर चंदन की बेल चढ़ी हुई है। कभी सुना है चंदन की बेल? नहीं देखी ना। तो चंदन के पेड़ जो है वो लाल जी के हस्तकमल कहा जा रहा है और चंदन की बेल रूपी प्रिया जी का हस्तकमल कहा गया है। तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के हाथ जो है वो पड़े हुए हैं, गलबैया दिए हुए हैं। चंदन के फुहारे छूट रहे हैं और चंदन की ही जो है वो ताने गा रही हैं सखियां, और चंदन के बीजना चला रहे हैं चहु और सारी सखियां उनको देख देख के आनंदित हो रही हैं। ये है भैया अक्षय तृतीया यहाँ की। ऐसी अक्षय तृतीया अगर मनाओ तो भैया आनंद आ जाएगा। और मननी भी ऐसी चाहिए। दान पुण्य तो भैया कर करके आके जो है आपको ये 84 लाख योनि के बाद में मानव शरीर मिला है, आखिरी मानव शरीर में आए हैं, तब फिर वही वाली चीजें हम चालू करेंगे नहीं। अब तो रस्म भक्ति में ऐसी चंदन की उत्सव में आए। राधा वल्लभ लाल की जय।